वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6th, 7th और 8th की गतिविधि पत्रक संख्या 41 सॉल्व करेंगे जो 8 मार्च को आपको दी गई है। इस वीडियो में हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप इंग्लिश में इस वाली एक्टिविटी शीट को देख सकते हैं। यहाँ ऊपर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ जो भी आपके शिक्षक या शिक्षिका हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस गतिविधि पत्रक में। हमें आपकी गणित की एक्टिविटी शीट है जिसमें आंकड़ों का प्रबंधन आपको दिया हुआ है कि कैसे डाटा को अरेंज करते हैं, वो चीज़ आपको समझाई हुई है। कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है तो उसको टेबल की फॉर्म में कैसे शो करेंगे, कैसे ईजिली दिखा सकते हैं उस चीज़ को। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और प्रत्येक शब्द में अक्षरों की संख्या गिनिए। आपको ये गद्यांश दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस पूरे पैराग्राफ के अंदर जितने भी वर्ड्स, जितने भी शब्द यूज़ हुए हैं, ये शब्द हो गया, नेक्स्ट ये शब्द, इनमें कितने अक्षर यूज़ हुए हैं वो आपको बताना है काउंट करके। अब निम्नलिखित तालिका को निम्न अनुसार भरिए। जैसे गद्यांश में पहला शब्द है आसमान, यहाँ आसमान लिखा हुआ है ना, फर्स्ट वर्ड। तो इस आसमान के अंदर कितने अक्षर हैं? एक तो ये आ, फिर स, फिर मा और फिर न। कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4। तो आपने कितने अक्षर बताए इसमें? 4। नेक्स्ट शब्द क्या है? में। तो दूसरा शब्द में है, उसके अंदर कितने अक्षर हैं? 1 अक्षर है। इसी तरह आपको पूरा सबका गिनते हुए जाना है और फिर इस टेबल में उसको भरना है। डायरेक्ट ये नहीं बताना कि 1 अक्षर वाले टोटल इतने शब्द हैं, 2 अक्षर वाले कितने हैं, 3 वाले कितने हैं और 4 वाले कितने हैं। आपको उनका मिलान चिन्ह भी शो करना है। मिलान चिन्ह किसको बोलते हैं? टेली मार्क्स को। ये आपकी मैथ्स में पहले भी आया था, मिलान चिन्ह कैसे हम ड्रॉ करते हैं, वही एक बार सीख लेते हैं, तभी फिर हम इस टेबल को कर पाएंगे। अगर हमें ये पता होगा मिलान चिन्ह कैसे बनाने होते हैं। जैसे अब इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना कि जैसे ये है कौन सा शब्द? 2। तो इस 2 में आप कितने अक्षर बताएंगे? द और ओ। वैसे तो 2 मिलके बना हुआ ये है ना, बादल में ब, आ, द, ल, बट इस आ को अलग नहीं गिनना है, बा एक साथ गिनेंगे। बा का मतलब 1, फिर द और फिर ल। अगर स्टार्टिंग में ए है तो उसको तो अलग गिनोगे, बट बाद में ए है, जैसे म ए की मात्रा है, इसमें ए को नहीं अलग से गिना। ये एक ही शब्द रहा आपका 1 अक्षर वाला, और ये वाला आपका 2 अक्षर वाला होगा कि ए अलग गिनोगे और क अलग गिनोगे। ऐसे ही आसमान में आ अगर पहले दिया हुआ था तो उसको अलग से काउंट किया, लेकिन अगर बाद में दिया हो कहीं, जैसे हरा, इसमें है, रे और आ है ना, बट ये आ अलग से नहीं गिनना, इसको रा के साथ ही गिनोगे। एक है और एक रा है, 2 अक्षर हैं इसमें। ये हम बाद में देखेंगे, पहले मिलान चिन्ह देख लेते हैं। 1 2 3 4, नंबर 5 बंद कर द्वार, कि 1 2 3 4 5 पर शट द डोर, कि दरवाजे को बंद करो। कैसे? इसका क्या मतलब हुआ? एक अगर आपको दिखाना हो 1 लाइन खींच देनी है ऐसे सीधी, 2 दिखाना हो 2 लाइन सीधी खींच देनी है, 3 दिखाना हो 3 सीधी लाइनें ड्रॉ कर देनी है, 4 दिखाना हो 4 सीधी लाइनें ड्रॉ कर देनी है। 1 2 3 4 तक तो हो गया। जब 5 आपको दिखाना होगा तो 5वीं लाइन सीधी नहीं आएगी, वो इन चारों को काटती हुई ऐसे टेढ़ी ड्रॉ करोगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पूरे 5 हो गए। फिर 6 लिखना होगा तो 5 तो ये पूरे हो गए। नेक्स्ट 6 के लिए अगली 1 लाइन थोड़ा दूर बनाएंगे। 7 के लिए उसके साथ में 2 लाइनें आ जाएंगी, क्योंकि 5 ये, 5 और 2 7 होता है। 8 के लिए 5 ये सीधा कटने के बाद और 3 लाइनें, 8 हो गया ना टोटल, 5 और 3। 9 के लिए 5 और फिर 4 लाइनें, 5 और 4 9 होता है। और फिर 10 आएगा तो 4 लाइनें सीधी, जैसे ही 4 लाइनें सीधी ड्रॉ हो जाएंगी, 5वीं लाइन उसको कट करती हुई जानी चाहिए। ये चीज़ हमारी क्या होती है? मिलान चिन्ह। ऐसे हम दिखाते हैं मिलान चिन्ह को, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेली मार्क्स। अब ये जो आपको कविता दी हुई है इसको भी समझ लो, आपको पता होना चाहिए। ये अगर ऐसे याद नहीं रहे, 1 2 3 4 तक था और 5वीं कट लगानी है, तो अपनी उंगलियों से याद रख सकते हो कि जैसे आपका हाथ होता है, पूरा हाथ आपने खोल रखा है। कविता के अनुसार अपनी तर्जनी को 1 के लिए, 2 के लिए मध्यमा उंगली,
3 के लिए अनामिका, 4 के लिए छोटी उंगली और फिर 5 के लिए अंगूठे को बंद कर मुट्ठी बनाएं कि एक एक उंगली आप बंद करते गए। टोटल कितनी उंगलियां होती हैं? 4 उंगलियां होती हैं और 5वां फिर आपका अंगूठा होता है। जब मुट्ठी को बंद करते हैं, हाथ को बंद करते हैं, ऐसे मुट्ठी बनती है, तो 4 उंगलियां तो सीधी गई और 5वां अंगूठा उसके ऊपर क्रॉस में गया ना, टेढ़े में। ऐसे ही आपको याद रखना है कि मिलान चिन्ह जब भी बनाएंगे 4 उंगलियां सीधी होगी, 5वां अंगूठा कैसे ऐसे टेढ़ा कट में आएगा जो आपको मुट्ठी में दिखाया हुआ है। अब आपको उंगलियों का भी पता होना चाहिए, किस उंगली को क्या बोलते हैं। तर्जनी कौन सी उंगली होती है, मध्यमा कौन सी होती है, अनामिका कौन सी होती है, ये आप इससे याद रख सकते हो। तर्जनी जो पहली उंगली ये वाली होती है अंगूठे के साथ वाली, ये आपकी तर्जनी होती है, इसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट मध्यमा ये वाली उंगली होती है, मिडिल फिंगर जो होती है। और उसके बाद रिंग फिंगर इसको बोलते हैं, जो ये 3rd नंबर पर दिखाई हुई है, हिंदी में क्या कहेंगे? अनामिका। उससे नेक्स्ट ये जो सबसे छोटी होती है, इसको छोटी उंगली ही कहते हैं, इंग्लिश में लिटिल फिंगर बोल देते हैं। और 5वां ये आपका क्या होता है? अंगूठा, थंब। यही कविता में आपको बताए हुए हैं। तर्जनी को बंद करोगे, सबसे पहले ऐसे हाथ खोला हुआ है आपने, पहले इस तर्जनी को बंद किया, फिर इस मध्यमा को बंद किया, फिर इस 3rd अनामिका को बंद किया, 4th पे इस छोटी उंगली को बंद किया और 5वें नंबर पे ये अंगूठा फिर क्रॉस में आएगा ना, ऐसे कि 4 उंगलियां तो सीधी सीधी बंद हुई और 5वां ऐसे क्रॉस में आया। वही यहाँ नीचे आपको लिख के बताया हुआ था, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कि 4 सीधी उंगलियां होते ही 5वां ऐसे क्रॉस में बनाना है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? ये आपको गद्यांश दिया हुआ है, आसमान में 2 बादल हैं, एक पतंग भी आसमान में उड़ रही है, पतंग का रंग हरा है, पतंग पर 5 सितारे हैं, सितारों का रंग पीला है। अब 2 आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। जैसे ये आसमान, इसके अंदर टोटल कितने अक्षर हैं? आ, से, मा, ने, टोटल 4 हो गए। तो 4 अक्षर जहाँ लिखा हुआ है उसके सामने एक सीधी लाइन बना दी। उससे नेक्स्ट इस शब्द में मे, म और ए अलग अलग नहीं काउंट करोगे, एक साथ काउंट करोगे मे। तो ये एक अक्षर वाला शब्द हो गया। एक के आगे आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, 2 आपको दिखा दी, आगे आप खुद से करेंगे। 2 द और ओ से मिलके बना है, बट अभी आपको बताया था ना ये अ, ई, उ अलग नहीं काउंट करने हैं। अगर स्टार्टिंग में दिए हुए हैं तो अलग काउंट करोगे। अगर किसी व्यंजन के साथ दिए हुए हैं, जैसे स्वर और व्यंजन आपने पढ़े होंगे, तो फिर इसको एक ही शब्द काउंट करोगे, एक अक्षर काउंट करोगे। तो ये 2 आपका द और ओ एक साथ काउंट करोगे, एक अक्षर वाला शब्द है। यहाँ आप एक मिलान चिन्ह में यहाँ एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट बादल, बे, आ, दे, ले, ऐसे नहीं काउंट करना। बा एक अक्षर हो गया, द दूसरा अक्षर हो गया और ल तीसरा अक्षर हो गया। तो ये आपका कितने अक्षर का बना? 3 अक्षर का। फिर 3 अक्षर के सामने एक लाइन ड्रॉ करोगे। अब ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे एक एक में करते हुए, पहले सबके ऊपर नंबरिंग कर लो। पूरा पैराग्राफ लिखा, सबकी नंबरिंग कर दो किसमें कितने अक्षर दिए हुए हैं, फिर यहाँ फटाफट हम टेबल में लिख देंगे। ईजी है करना। आसमान में 4, मे में 1 आपको बताया हुआ था, 2 में ये द और ओ एक साथ काउंट किया, 1 अक्षर। नेक्स्ट में बा, दे, ले 3 अक्षर। नेक्स्ट हैं 1, इसमें आगे की ओर है ये स्वर, तो याद से इसको काउंट करेंगे, ए और क। इसमें है और ए अलग अलग नहीं काउंट किया, बट इसमें करना पड़ेगा। जैसे यहाँ आसमान में इन्होंने कहा था ना, आ आगे लिखा हुआ था तो काउंट किया था, ऐसे ही इस एक का एक ये काउंट करोगे। और क कितने अक्षर हो गए? 2 लिख दिया। नेक्स्ट में पतंग, 1 2 3 हो गए तो 3 पर लिख दिया। भी, भ और ई एक साथ काउंट करोगे, कभी भ और ई अलग अलग काउंट करके 2 लिखो, इसको 1 काउंट किया। नेक्स्ट इसमें आ स्टार्टिंग में दिया हुआ है तो इसको आ को काउंट करना पड़ेगा। आ 1, स दूसरा, मा 3 और न 4 अक्षर का शब्द हो गया। नेक्स्ट ये वाला आपका 1 का हो गया मे, उड़ ऊ और ड 2 का हो गया, रही र और ही 2 अक्षर। नेक्स्ट हे 1 अक्षर, पतंग पतंग 3, का को वही अगर आगे आ होता है तो काउंट करते, बट अब इसको क और आ एक साथ काउंट करोगे तो ये आपका एक ही अक्षर का होगा। नेक्स्ट रंग, र और ग 2 लिख दिया। अगला ह और रा 2 लिख दिया। नेक्स्ट हे 1, पतंग 1 2 3 अक्षर तो 3 लिख दिया। पर में 2, 5 पा एक साथ और च 1
एक और एक दो, तो 2 लिख दिया। सितारे सी 1 ता 2 रे 3, 3 हो गए, हैं 1 हो गए, इनके भी आप ऐसे ही लिख दोगे। सितारों सी 1 ता 2 और रो 3, 3 लिख दिया। नेक्स्ट का के लिए 1, र और ग 2, पीला पी और ला 2, है 1। अब सबके लिख दिए इजली। यहाँ मिलान चिन्ह में भर दोगे, सीधा जोड़ना मत पहले कि 4 कितने आ रहे हैं, 1 2 2 ही आ रहे हैं तो यहाँ 2 लिख दो। पहले मिलान चिन्ह भी ड्रॉ करके दिखाओगे कि यहाँ 2 तो हो गए थे, नेक्स्ट इसमें 1 ही है तो एक अक्षर यहाँ लिखा हुआ है, 1 के सामने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद बादल में 3 है, 3 के सामने सीधी लाइन, है में 1 है, 1 के सामने सीधी लाइन। नेक्स्ट 1 में 2, इस यहाँ तक पहुँच गए ना, इसमें 2 हैं तो 2 अक्षर वाले शब्द के सामने सीधी लाइन ड्रॉ कर दोगे। ईजी ये रहेगा कि आप अलग अलग कलर पेन यूज़ करो ताकि आपको फिर कंफ्यूजन ना हो आप कहाँ तक पहुँच गए थे। अब याद रहेगा 2 अक्षर वाला नीले तक हम पहुँच चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट हरी पतंग, 3 यूज़ कर रहे हैं हम, हरा रंग, तो 3 अक्षर वाले के सामने हरे रंग की लाइन ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट एक के सामने आसमान, 4 अक्षर का है तो 4 के सामने एक सीधी लाइन। नेक्स्ट में 1 अक्षर का, तो यहाँ अब देखो 1 2 3 4, आपको पता है ना 4 उंगलियाँ, 4 सीधी लाइन हो गई तो 5वीं अब कैसे आएगी, यहाँ सीधी यहाँ नहीं ड्रॉ करेंगे, हम इसको काट देंगे, ऐसे क्रॉस में ड्रॉ कर देंगे, तो यहाँ आप इसको क्रॉस कर देंगे। उसके बाद 2 उड़ है ना, तो 2 के सामने ड्रॉ करोगे, रही में भी 2 हैं तो वहाँ ड्रॉ करोगे, है 1। अब यहाँ ड्रॉ करनी है तो थोड़ा सा इन 5 का ये पूरा पैकेट हो गया तैयार, थोड़ा सा दूर लगा देना। इसी तरह हम मिलान चिन्ह बनाते जाएंगे बाकी सबके भी। 1 हो गई। नेक्स्ट पतंग 3, तो पतंग के सामने 3 अक्षर वाला जो लिखा हुआ है यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दी। का 1 ही है, 1 वाली के सामने ड्रॉ कर दिया। रंग 2 के सामने ड्रॉ कर दिया। अब उससे नेक्स्ट देखो हरा है, 2 हैं, यहाँ अलग से मत ड्रॉ करना, गिनती याद रखो, 1 2 3 4 हुआ है ना, तो 5वां इसको ऐसे काटना है, लेटा हुआ बना दोगे थोड़ा टेढ़ा डंडा, 5 हो गए। उसके बाद यहाँ पहुँच गए हैं 1, तो 1 वाले में ड्रॉ कर दोगे। पतंग 3 वाले में ड्रॉ कर दोगे। अभी सीधा लगाना है या टेढ़ा लगाना है, अभी सीधा लगेगा, क्यों, क्योंकि अभी तो ये 3 ही सीधी लाइन हुई है, तो चौथी भी सीधी लाइन हो गई। नेक्स्ट पर, इसमें जहाँ आपने जामुनी कलर का 2 अक्षर वाला यहाँ ड्रॉ कर दोगे थोड़ा गैप में कि 5 का पैकेट तैयार, अब थोड़ा दूर बना दिया। फिर दोबारा 5 है, इसमें पा और च यहीं ड्रॉ करोगे आप एक और लाइन। उसके बाद सितारे ग्रीन कलर वाला 3 अक्षर का, तो ये 4 कंप्लीट हो चुके हैं, 5वां आपको क्रॉस में लगाना है। नेक्स्ट हैं, एक अक्षर है इसमें, तो 1 वाले के सामने ड्रॉ कर दोगे। नेक्स्ट सितारों में 3 हैं, तो 3 वाले के सामने 5 का पैकेट पूरा हो चुका है, थोड़ा सा दूर बना दिया वो। नेक्स्ट का 1 है इसमें, का में, तो अब देखो ये 1 2 3 4 हो चुके हैं ना, तो 5वां ऐसे क्रॉस में लगाना है। गिनती गड़बड़ मत कर देना कभी, उसको सीधा लगा दो, फिर काउंटिंग में इजी भी रहता है कि 5 के बंडल आपको जोड़ने में दिक्कत नहीं होगी, तो यहाँ ऐसे लगा दिया। नेक्स्ट कहाँ पहुँच गए, ये रंग पे, रंग में 2 हैं, तो 2 वाले में यहाँ सीधी लाइन ड्रॉ कर दोगे। उसके बाद पीला में भी 2 हैं, यहीं सीधी लाइन ड्रॉ कर दोगे। नेक्स्ट है 1 है, तो सबसे पहले जो ये 1 अक्षर वाला है इसमें यहाँ सीधी लाइन ड्रॉ कर दोगे। हर शब्द में कितने कितने अक्षर थे आपने वो पहले मिलान चिन्ह की हेल्प से शो किया, अब उन शब्दों की संख्या आप टोटल करोगे, यही आपको बना के दिखाना था। तो टोटल, एक तो ऐसे गिनेंगे टाइम लगेगा, बेटर क्या है हम इनको गिन लें, तभी तो ये मिलान चिन्ह बनाए थे, ईजी रहे गिनना। ये बंडल आपको याद रहेगा कि ये पूरा पैकेट 5 का है, तो 5 + 5 10 और 1 11, तो यहाँ लिख दिया 11। नेक्स्ट 5 और ये 4, 5 और 4 9। नेक्स्ट ये बंडल 5 का और एक साथ में ये 6 हैं। उससे नेक्स्ट 2 ही हैं, 2 लिख दिया। अब डिफरेंट कलर यूज़ करने का एक फ़ायदा ये भी है, देखो अगर आपको यूँ देखना हो, ये ग्रीन कलर वाले 6 आए हैं हमारे पास टोटल शब्द, तो काउंट कर सकते हो ग्रीन कलर वाले 1 2 3 4 5 6। हाँ, मतलब हमने सही किया है। ये नीले रंग वाले 2 आए हैं 4 अक्षर वाले,
तो एक ये है और एक ये है, हाँ 2 ही आए हैं और कोई 4 अक्षर वाला है नहीं। पर आपको मिलान चिन्ह भी ड्रॉ करके दिखाने पड़ेंगे, तभी आप टोटल करेंगे, और बेटर रहेगा अलग अलग कलर यूज़ कर लें। नेक्स्ट आगे देखते हैं। उपयुक्त फलों को उपयुक्त रंग से भरिए, कि ये आपको कुछ फल दिखाए हुए हैं, ये फल जिस भी रंग के होते हैं आपको वो रंग भरना है। अपने सभी दोस्तों सहपाठियों के मनपसंद फलों के आंकड़े एकत्र कीजिए और आंकड़ों तालिका के रूप में मिलान चिन्हों के साथ रिकॉर्ड कीजिए। सबसे पहले तो आपको ये कलर करना है। आप इजीली कलर कर सकते हैं कि ये आपको संतरा कह सकते हो, किन्नू ऑरेंज दिखाया हुआ है, फिर अंगूर दिखाए हुए हैं, सेब है, स्ट्रॉबेरी है, चेरी है, वाटरमेलन है, तरबूज, केला, बनाना है, पाइनएप्पल दिखाया हुआ है, ये नाशपाती दिखाई हुई है या अनानास भी बोल सकते हो। तो इनके जो भी रंग होते हैं आप वो फिल कर देंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि किसी ने ऐसे ब्लैक ही अंगूर, ऐसे वाले अंगूर बनाने हैं, ग्रीन अंगूर बनाना चाहो ग्रीन बना देना, बाकी जिस फ्रूट का जो कलर होता है वो बना सकते हो। नेक्स्ट इसमें क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड्स का पता करना है कि उनको कौन कौन से फल पसंद हैं। जो भी आप आंकड़े इकट्ठा करो कि कितनों को कौन सा फल पसंद था, कितनों को कौन सा पसंद था, वो आपको आंकड़ों तालिका और ऐसे ही ग्राफ टेबल बना के दिखानी है, जो अभी हमने बनाई थी पिछले क्वेश्चन में। ऐसे ही मिलान चिन्ह बनाओगे और वो आपको रिकॉर्ड तैयार करना है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अपने माता पिता या शिक्षक की सहायता से रिकॉर्ड किए गए आंकड़ों का विश्लेषण कीजिए और अपने परिणाम अपने सहपाठियों के साथ साझा कीजिए कि आपने जो टेबल बनाई, जो आंकड़े तैयार करे, मिलान चिन्ह वगैरह का रिकॉर्ड, उसमें आपने क्या पाया वो चीज़ आपको डिस्कस करनी है अपने दोस्तों के साथ। अब सीधा मैं आपको ये दिखाई देती हूँ कि यहाँ आप फलों के नाम लिखोगे। टेबल ही बनाने के लिए कहा है ना आपको, आंकड़ों की तालिका, और उसमें मिलान चिन्ह भी दिखाना है तो मिलान चिन्ह भी दिखाओगे। किस दोस्त को क्या पसंद था उसके सामने ये ड्रॉ किया। कैसे किया, पहले आपने फलों के नाम लिख दिए, मैंने 4 ही लिखे हैं, आप ज़्यादा लिखना चाहो ज़्यादा लिख लेना। फिर अपने दोस्तों से पूछोगे, किसी एक दोस्त से पूछा कि उसको कौन सा फल पसंद है, मान लो उसने कहा सेब, तो आपने सेब के सामने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। फिर दूसरे दोस्त के पास जाओगे, उससे पूछोगे कि तुम्हें कौन सा फल पसंद है, वो कहेगा केला, केले के सामने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। तीसरे से पूछा, उसने कहा आम, आम के सामने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। चौथे फ्रेंड के पास गए, उससे पूछा, मान लो उसने भी आम कहा तो आम के सामने एक और लाइन ड्रॉ कर दोगे। छठे से सातवें से जिसने जो कहा उसके सामने एक एक लाइन ड्रॉ करते जाओगे, जितनों ने भी कहा। जैसे ही 5वां नंबर आएगा कि 4 लोगों ने आम कह दिया था, 5वां नंबर आएगा तो ऐसे क्रॉस में लाइन लगा दोगे, 5 का बंडल पूरा तैयार। फिर छठे ने भी अगर आम कहा तो यहाँ लगा दोगे। ऐसे ही कई सारे फ्रेंड्स से आपने पूछ लिया, मिलान चिन्ह लगा दिए, उनके फलों के नाम आगे लिख दिए। लास्ट में यहाँ आपको टोटल लिखना पड़ेगा कि कितने दोस्तों ने क्या जवाब दिया, आपको उसका विश्लेषण भी करना है ना नेक्स्ट क्वेश्चन में ही। तो आप टोटल बता दोगे। कैसे टोटल, यही बंडल में साफ दिखाई दे रहा है, ये 5 और ये 5 10 और ये एक 11 लिख दिया। ये लाइन मत ड्रॉ करना जो ये यहाँ नज़र आ रही है ब्लैक लंबी सी, ये मैंने आपकी इसी गतिविधि पत्रक वाली फ़ोटो एज इट इज़ कॉपी की है, तो उसमें ड्रॉ हो रखी थी, वही दिखाई दे रही है कि मिलान चिन्ह क्या होते हैं, वो नीचे एक्सप्लेन किया हुआ था ना। आपको सिर्फ ये बॉक्स बनाना है, ये मिलान चिन्ह ड्रॉ करने हैं, दोस्तों की संख्या लिखनी है। कभी इस वाली ये ब्लैक लाइन को भी आप समझो ये कुछ बना रखा है। अब ये टेबल तैयार करने के बाद आपने क्या विश्लेषण किया, इससे क्या चीज़ पता चली आपको, आसानी से देखते ही आप क्या बता सकते हो। आपस में जो डिस्कस करने आपको परिणाम, कि ज़्यादातर लोगों को आम पसंद है आपके दोस्तों में, क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या इनकी आई ना आम की, बहुत ज़्यादा 11 लोगों ने कहा कि हम उन्हें आम पसंद है। केला उससे दूसरे नंबर पर है, 9 लोगों को पसंद है। सेब उससे तीसरे नंबर पर थी और अंगूर आपके बहुत कम दोस्तों को पसंद है। इस टेबल से हमें ये चीज़ पता चली। ये हमें आपस में लिखना नहीं है, बस ये आपस में डिस्कस करना है, सहपाठियों के साथ साझा करना था कि मैंने ये वाली स्टडी करी थी, मैंने ये एक तरीके से डाटा कलेक्ट किया था, आंकड़े तैयार करे थे, उसमें मैंने ये पाया कि ज़्यादातर मेरे दोस्तों को आम पसंद है, दूसरे नंबर पर उन्हें केला पसंद है, तीसरे नंबर पर सेब है और अंगूर सिर्फ 2 ही लोगों को पसंद है। टोटल कितने लोगों से आपने आंकड़े इकट्ठे किए, इन सबको जोड़ दोगे कि मैंने टोटल इतने दोस्तों से पूछा था, टोटल इतनों से पूछा, उनमें से 11 को ये पसंद थे, 9 को ये पसंद था, 6 को ये था, 2 को ये पसंद था। आपको अगर दोस्तों का नहीं पता करना, दोस्त या सहपाठियों का, तो आप अपने फैमिली के हिसाब से भी डाटा कलेक्ट कर सकते हो कि आपके घर में आम कितनों को पसंद है, 1 2 3 4, फिर 5वें में क्रॉस लगा दिया,
छठे को भी आम पसंद है तो सीधी लाइन, 7वीं 8वीं, ऐसे आप मिलान चिन्ह ध्यान से ड्रॉ करो, क्योंकि गिनती इसी के हिसाब से फिर लिखोगे। अब इस टेबल में मैंने सिर्फ 4 ही लिखे हैं, आप चाहो तो कितने ही ऐड कर सकते हो। और इतने सारे लोगों से नहीं पूछना, जितने लोगों से पूछो उतने टैली मार्क्स ड्रॉ करके आप दिखा देंगे। इसी के साथ ये एक्टिविटी शीट हमारी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्टिविटी शीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।